आज के जमाने में ताकत सबके पास होती है, लेकिन मायने ये रखता है कि कौन लंबे समय तक ताकतवर बना रह सकता है। ये सब पर लागू होते हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान। शेर एक ऐसा जानवर है कि शायद ही किसी ने उसके किस्से कहानियों को ना सुना हो। ये बहुत ही ताकतवर जानवर है। पूरे जंगल में इसकी पहचान सबसे अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय के बाद जंगल के इस राजा को आत्महत्या भी करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है कि शेर को खुद ही आत्महत्या करनी पड़ती है, जबकि वो तो बहुत बलशाली हैं और जंगल में सभी उससे डरते हैं। दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। एक शक्तिशाली शिकारी की चुनौतीपूर्ण यात्रा। जंगल में तो वैसे हर तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे ताकतवर जानवर हैं जो शेर को टक्कर दे सकें। ताकत के साथ साथ इसका दिमाग भी बहुत तेज होता है और ये शिकार करने में परफेक्ट होता है। इसी कारण से ये जंगल में किसी भी जानवर का शिकार करने का दम रखता है। लेकिन जिंदगी में सब कुछ एक जैसा हर पल नहीं रहता। इसी तरह शेर की जिंदगी में भी एक पल ऐसा आता है जब इसका रुतबा धरा का धरा रह जाता है। जब शेर बूढ़ा हो जाता है तब ना तो कोई इससे डरता है और ना ही कोई इससे खौफ खाता है। ये अकेला ही रह जाता है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि आखिर शेर की जिंदगी में ऐसा क्या होता है कि वो खुद ही आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी जिंदगी से परेशान होकर हमने इंसानों को तो आत्महत्या करते हुए देखा है, लेकिन क्या जानवर भी ऐसा कुछ करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में हमें इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढना होगा। शेर की दर्दनाक मौत के बारे में जानने से पहले हम इसकी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। शेर का बचपन। ये शेर के बच्चे शुरुआती दिनों में इतने क्यूट होते हैं कि अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और ये रूल इन पर भी लागू होता है। समय के साथ साथ ये बदलने लगते हैं, फिर जाकर धीरे धीरे ये बब्बर शेर बन जाते हैं। उसके बाद इंसान और हर तरह का जानवर भी इनके सामने आने से डरते हैं। इसको परिवार का पूरा प्यार मिलता है। फीमेल लायंस इन कब्ज का पूरा ख्याल रखती हैं। सबकी सुरक्षा और निगाहों के बीच रहकर ही बड़े होते हैं। ऐसे करके ही तैयार होता है जंगल का भावी राजा। इन्हें मुसीबतों को छोड़कर खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ये एक सम्राट बनने वाले होते हैं। युवा शेर का संघर्ष काल। सभी जने अपने समाज के रीति रिवाजों के साथ चलते हैं। सबके अपने कायदे कानून भी होते हैं। जंगली जानवरों के बीच में परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी जिंदगी में परंपरा कहां से आ गई, तो आपको बता दें कि शेर के ऊपर जो सम्राट का ताज होता है वो इन्हें इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। उसे इस ताज के लिए बहुत सारे पापड़ भी बेलने पड़ते हैं। शेर को भी 2 बार अपने झुंड से निकाला जाता है। एक बार तब जब ये यंग होने लगते हैं और एक बूढ़ा होने पर। जैसा कि आपने पहले भी समझा है कि कब्ज की देखभाल लायंस फैमिली में बहुत अच्छे से होती है, लेकिन जैसे ही ये बड़े होते रहते हैं इनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। शेरों के साथ रहते रहते शिकार की हर बारीकी को अच्छे से समझ लेते हैं। इन्हें सब कुछ खुद ही सीखना पड़ता है, क्योंकि
उनकी जिंदगी में हर बार मदद कोई नहीं कर सकता। जंगल में खुंखार जानवरों से खुद ही रक्षा करना और अपना वजूद सबके बीच बनाए रखना ये कोई आसान काम नहीं है। जैसे कि लायंस के कब्ज को यंग होने पर झुंड से निकाला जाता है, इनका संघर्ष वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इन्हें भी अपने पद के आधार पर काबिलियत रखनी पड़ती है ताकि इन्हें आगे जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए। लर्निंग स्किल्स एंड टेक्निक्स। कोई भी पैदाइशी राजा नहीं होता, उसे अपनी काबिलियत के दम पर ये उपाधि मिलती है। असल में जंगल में ताकतवर और बहादुर जानवरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में इन्हें हर एक को हराने के लिए बहुत सारी ताकत की जरूरत होती है। पर क्या यहां अकेले यंग लायन के लिए पॉसिबल है? ऐसे बहुत कम शेर जिंदा रह पाते हैं जिनको कि अपने झुंड से निकाल दिया जाता है। इन्हें टेरिटरी फाइटिंग के लिए तैयार होना होता है। हाइना और वाइल्ड डॉग जैसे लुटेरे जानवरों के होते हुए अकेले आराम से भोजन कर पाना इन जानवरों के लिए मुश्किल होता है। उस पर भी चीता और क्रोकोडाइल के साथ होने वाले पंगे इनकी परीक्षा को और कठिन बना देते हैं। अगर इन सब से भी बच के निकले तो इनके आगे इन्हीं के जैसे और दूसरे लायन के साथ उनका मुकाबला इनका भविष्य तय करता है। लेकिन सभी परीक्षाओं को पास करते हुए जो आगे बढ़ता है वही जंगल का राजा कहलाता है। गोल्डन पीरियड फॉर रॉयल फाइटर। एक बार किसी की टेरिटोरी में कुछ फिट करने का मौका मिलते ही उस शेर के लिए नए जीवन का द्वार खुल जाता है। लेकिन उसके लिए उन्हों को चुनौती स्वीकार करने की जरूरत पड़ती है। हर इलाकों में शेरों का अपना परिवार रहता है और शेर किसी भी हाल में अपने परिवार को बचाने के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। उन्हें भी पता होता है कि एक बार सत्ता हाथ से निकल गए तो फिर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि शेर की जिंदगी करो या मरो के सिद्धांत पर आधारित होती है। फिर भी सत्ता को हासिल करने का जो संघर्ष करते हैं वो जानलेवा होता है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इनका पूरा जीवन शाही अंदाज से गुजरता है। ये शेरनियों के द्वारा किए गए जानवरों का शिकार को भी आराम से खाते हैं, आराम से नींद लेने के शौकीन होते हैं। इनकी जिंदगी आराम से भरी होती है। ट्रांसफर ऑफ पावर। समय एक जैसा नहीं रहता। हर रात के बाद सवेरा और हर सवेरे के बाद रात आती ही है। यही शेरों की जिंदगी पर भी लागू होता है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद एक वक्त ऐसा भी आता है जब इसे झुंड से बेदखल किया जाता है। दरअसल जब शेर बुढ़ा हो चुका होता है तब वो ना तो शिकार करने के लायक रहता है और ना ही बीवी और बच्चों की रक्षा करने के लायक बचता है। शेरों को भी अपनी हिफाजत के लिए एक हिम्मत वाले शेर की जरूरत होती है। राजा जी की जिंदगी किस्मत के सहारे चलने लगती है। सर्वाइवल ऑफ द रियल किंग। अपने झुंड से बाहर निकल दिए जाने के बाद ये शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, साथ ही मानसिक परेशानी भी उसे हो जाती है। जवानी में जितने आराम से अपने दिन निकाला करता है, बुढ़ापे में उसे उसी के लाले पड़ जाते हैं। अभी ना तो शिकार करने के लायक रहता है और ना ही अपना खुद का पेट भर पाता है। खुद शिकार करने के लायक नहीं रहते, इसलिए या तो ये किसी जानवर के द्वारा छोड़े गए भोजन को अपना भोजन बनाते हैं या फिर छोटे और आसान से दिखने वाले शिकार करके अपना पेट भरते हैं। ये दिन पर दिन बहुत ही कमजोर होते चले जाते हैं और आखिर में मौत के पास चले जाते हैं। द एंड। कितनी अजीब बात है ना कि शेर की दहाड़ से
जंगल के दूसरे अन्य जानवर डर जाया करते थे। आज बुढ़ापे में उसका अपना कोई सहारा नहीं होता, बल्कि ऐसे कमजोर शेर को दूसरे छोटे जानवर भी डराने की हिम्मत करते हैं। ऐसे ही जंगल का राजा कहे जाने वाला शेर अपने जीवन के हाथ धो बैठता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई शेर के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे वाले बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।